नमस्कार सभी साथियों को। हिंदी साहित्य की क्लास में आप सभी का स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। और आज के शस्त्र की परिचर्चा को शुरू करते हैं। आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन लाए हैं जो आपके नेट जेआरएफ टीजीटी पीजीटी हर किसी के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं। बस क्वेश्चन आंसर हैं। पहला क्वेश्चन है कि यथार्थ और आदर्श क्या है? यथार्थ और आदर्श निबंध है, किसका है? तो ये जो निबंध है महादेवी वर्मा का है। किसका है? महादेवी वर्मा का है। उसके बाद है सदा नीरा का तात्पर्य है। क्या है? सदा नीरा का तात्पर्य है क्या है? सदैव जल से परिपूर्ण। सदा नीरा का अर्थ होता है सदैव जल से परिपूर्ण। अगला क्वेश्चन है 20वीं शताब्दी में यूरोप में हुई फ्रांसीसी क्रांति के बाद चली परिवर्तन की लहर को संज्ञा दी गई। कौन सी संज्ञा दी गई? रिनेसा की। किसकी? रिनेसा की। अगला क्वेश्चन है कि सभ्यता का संकट। अगला क्वेश्चन है सभ्यता का संकट निबंध के लेखक कौन है? सभ्यता का जो संकट है इसके जो लेखक हैं कौन है? अज्ञे। कौन है? अज्ञे। अगला क्वेश्चन है मेरे राम का मुकुट। क्या है? मेरे राम का मुकुट भीग रहा है निबंध किसका है? पंडित विद्यानिवास मिश्र का है। किसका है? पंडित विद्यानिवास मिश्र का है। अगला क्वेश्चन है हर बारिश में यात्रा वृतांत। क्या है? हर बारिश में यात्रा वृतांत किसका है? यात्रा वृतांत ये हर बारिश में निर्मल वर्मा का। किसका है? निर्मल वर्मा का। अगला क्वेश्चन है कौन ललित निबंधकार नहीं है? तो ललित निबंधकार किसको कहा जाता था? जो छायावादी के कवि हैं उनको ललित निबंधकार कहा जाता था। तो इसका क्या हो जाएगा? नहीं है, वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो हैं नहीं है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है मानव ही सब भाप हो गए। पंक्ति है किसकी? मानव ही सब भाप हो गए किससे है? अज्ञे की है। और किस कविता से ली गई है? हिरोशिमा कविता से ली गई है। अगला क्वेश्चन है सोम तीर्थ किसका उपन्यास है? सोम तीर्थ किसका है? रघुवीर चौधरी का। किसका है? रघुवीर चौधरी का। अगला क्वेश्चन है कि हिंदी के पहले ऐसे गद्य लेखक जिन्होंने कवि सम्मेलन पर गद्य पढ़कर कवियों से ज़्यादा वाहवाही लूटी। हिंदी के ऐसे कौन से लेखक हैं? तो वो लेखक जो हैं वो हैं शरद जोशी। कौन है? शरद जोशी। अगला क्वेश्चन है कि गारसा दत्तासी के इतिहास से पूर्व किस विद्वान द्वारा साहित्य इतिहास लिखा गया था? गारसा दत्तासी से पहले किस लेखक ने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा था? तो वो कवि जो थे गोकुलनाथ थे। कौन थे? गोकुलनाथ। अगला क्वेश्चन है रति बिलाप उपन्यास है किसका है? रति बिलाप उपन्यास है शिवानी का। किसका है? शिवानी का। किस्सा जाम का कहानी। किस्सा जाम का कहानी किसका है? नसीरा शर्मा का। अगला क्वेश्चन है किस्सा जाम का कहानी। किस्सा जाम जो है वो एक कहानी है। किसकी कहानी है? नसीरा शर्मा की कहानी है। अगला क्वेश्चन है कि जांच अभी जारी है कहानी है किसकी है? जांच अभी जारी है कहानी किसकी है? तो ये जो कहानी है ममता कालिया की है। किसकी है? ममता कालिया की है। अगला क्वेश्चन है रामविलास शर्मा की आत्मकथा के कितने भाग हैं? तो रामविलास शर्मा की आत्मकथा के 3 भाग हैं। कितने हैं? 3 भाग हैं। अगला क्वेश्चन है गूंगा नहीं था
किसकी कृति है? गूंगा नहीं था, तो ये जो रचना है वो किसकी है? जयप्रकाश करदम की। किसकी है? जयप्रकाश करदम की। मंगल भवन रचना किसकी है? तो मंगल भवन रचना जो है वो किसकी रचना है? विवेकी राय की रचना है मंगल भवन। अगला क्वेश्चन है कि हिंदी की प्रथम दलित कविता कौन सी है? हिंदी की प्रथम दलित कविता जो है वो है अछूत की शिकायत। कौन सी है? अछूत की शिकायत। अगला क्वेश्चन है त्याग भूमि पत्रिका के संपादक हैं कौन है? त्याग भूमि पत्रिका के संपादक जो रहे हैं वो हैं हरिभाऊ उपाध्याय। कौन है? हरिभाऊ उपाध्याय। अगला क्वेश्चन है कि लोकतंत्र रक्षी साहित्य मंच की स्थापना किसने की है? तो लोकतंत्र रक्षी साहित्य मंच की स्थापना किसने की है? रेणु जी ने की है। किसने की है? रेणु जी ने। अगला क्वेश्चन है पाया पत्र तुम्हारा पत्र संग्रह में नेमीचंद्र और पत्रों का संकलन है, तो किसमें है? मुक्ति बोध में। कौन सी रचना में? मुक्ति बोध में। अगला क्वेश्चन है हमारा मुक्तिबोध कवि का नाम भी है और मुक्तिबोध जो है रचना भी है। अगला क्वेश्चन है जैनेन्द्र का कौन सा उपन्यास डायरी शैली में लिखा गया है? तो जैनेन्द्र का कौन सा उपन्यास है जो डायरी शैली में लिखा गया है? तो ये उपन्यास है जयवर्धन। कौन सा है? जयवर्धन। अगला क्वेश्चन है हिंदी भाषा से शिकार साहित्य का अप्रीतम लेखक कौन है? हिंदी भाषा में शिकार साहित्य का अप्रीतम लेखक कौन है? तो ये जो लेखक हैं श्री राम शर्मा हैं। कौन है? श्री राम शर्मा। अगला क्वेश्चन है कहाँ करुणा निधि के सब सोए जगत नाही अनेक जतन करि भारतवासी रोए। प्रस्तुत पंक्ति के लेखक कौन है? तो इस पंक्ति के जो लेखक हैं वो हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। अगला क्वेश्चन है हमारा कि हिंदी साहित्य में प्रकाशित प्रथम पत्र संग्रह संपादक हैं कौन है? तो हिंदी साहित्य में प्रकाशित प्रथम पत्र संग्रह के संपादक जो हैं वो कौन है? बनारसी दास। कौन रहे हैं? बनारसी दास। अगला क्वेश्चन है कि देवकी नंदन खत्री का उपन्यास चंद्रकांता शांतति कितने भागों में प्रकाशित हुआ है? तो ये जो है वो कितने भागों में प्रकाशित हुआ है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो होगा वो क्या हो जाएगा? इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा 24 में। कितने भागों में? 24 भागों में। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है महर्षि वेद व्यास के पिता का नाम है क्या है? तो महर्षि के वेद व्यास के पिता का नाम जो था वो क्या था? पाराशर। क्या था? पाराशर। अगला क्वेश्चन है जाति प्रथा की अमानवीयता को प्रकट करने वाली कहानी थी, वो कौन थी? दूध का दाम। दूध का दाम। अगला क्वेश्चन है कौन सी रचना विस्थापन के दर्द को प्रकट करती है? माटी वाली। कौन सी है रचना? माटी वाली। अगला क्वेश्चन है हमारा कि टिहरी बांध के कारण, माटी वाली के बारे में कुछ पंक्ति है कि टिहरी बांध के कारण उत्पन्न विस्थापन की समस्या को प्रकट करती थी। विद्यासागर नैटियाल की कहानी है जो माटी वाली। अगला क्वेश्चन है भगत की गत किसकी व्यंग रचना है? भगत की गत किसकी व्यंग रचना है? हरिशंकर परसाई की। किसकी है? हरिशंकर परसाई की। अगला क्वेश्चन है किस उपन्यास में गांधी जी के
किस उपन्यास में गांधी जी के नमक सत्याग्रह और भारत छोड़ो आंदोलन की पृष्ठभूमि में एक ही परिवार की 4 पीढ़ियों का चित्रण है? तो किसमें है? भूले बिसरे चित्र। किसमें है? भूले बिसरे चित्र। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा ये कवि सगुण और निर्गुण भक्ति धारा में समान रूप से लोकप्रिय रहा है? तो वो कवि कौन थे? रामानंद, जो सगुण और निर्गुण दोनों और भक्ति धारा के दोनों में समान रूप से रहे हैं। अगला क्वेश्चन है कि राजा जनक के भाई का नाम क्या था? कुशध्वज। क्या था? कुशध्वज। अगला क्वेश्चन है कि दशरथ के मंत्री का नाम था? क्या था? दशरथ के मंत्री का नाम था सुमंत्र। क्या था? सुमंत्र। तो ये था आज के शस्त्र। आज के शस्त्र की यहीं पे समाप्ति करते हैं। मिलते हैं अगले शस्त्र में, तब तक के लिए जय हिंद।